किसी का पॉजिटिव आ जाना कोई बुरा संकेत या बुरी खबर नहीं है। ये बात हम सबको समझ जाना चाहिए। पॉजिटिव आने का मतलब है कि आप उस वायरस से संक्रमित हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बीमार पड़ गए हैं और आपकी तबीयत खराब हो गई है और आपके साथ कोई बुरा भला हो जाएगा। हम यही संदेश अपने जवानों को देते हैं कि आज वो पॉजिटिव है, कल मैं हो सकता हूँ, मेरी टीम हो सकती है, यहाँ कठुआ के आम लोग हो सकते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना आज अगर किसी ने सिखाया है तो वो एक ऐसा शख्स है जिस शख्स को आप कभी भी मैसेज सोशल मीडिया पर करेंगे तो तुरंत आपको रिप्लाई आएगा। हम बात कर रहे हैं एसएसपी कठुआ शैलेंद्र मिश्रा की। हालांकि वो एसएसपी हैं कठुआ के, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वो डॉक्टर भी हैं। तो आज उन्हीं से हम बातचीत करने वाले हैं। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अर्ली पोस्ट में। थैंक यू। शैलेंद्र जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कैसे करना है। अगर इस समय हम बात करें तो लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं कि सही इस्तेमाल अगर सोशल मीडिया का करना किसी ने सिखाया है तो वो एसएसपी कठुआ यानी कि शैलेंद्र मिश्रा ने सिखाया है इस कोरोना महामारी में। तो हम यही जानना चाहेंगे सबसे पहले कि सोशल मीडिया पर आप पहले से ही एक्टिव थे या फिर ये जब से कोरोना महामारी हुई है तब से एक्टिव हुए हैं? देखिए, सोशल मीडिया जब शुरू हुआ तो ये एक बेसिकली इनफॉर्मल मीडियम था दोस्तों के साथ कनेक्ट करने का। तो बतौर यंगस्टर्स, टीनेजर्स, अर्ली 20s में जो लोग थे, उन्होंने जितने भी सोशल मीडिया पोर्टल्स हैं, चाहे वो फेसबुक हों, ट्विटर हों, इंस्टाग्राम्स हों, तो उसके ज़रिए एक दूसरे के साथ, दोस्तों के साथ जुड़ना शुरू किया। और धीरे धीरे सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो ऑफिशियल कामों में भी इस्तेमाल होने लगा। अब क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी इसके साथ जुड़ी है तो बड़ा आसान होता है आपको सही चीज़ लोगों के बीच में पहुंचाना, इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना। अब अगर आप ऑफिशियल चैनल से जाएंगे, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, प्रिंट मीडियम के थ्रू अपने ऑफिशियल रिलीजेस देंगे तो उसकी जो रीच है, पहुंच है, वो थोड़ी सी डिलेड है। आज की चीज़ आपको कल मालूम पड़ती है, कल वाली चीज़ हो सकता है परसों मालूम पड़े। सोशल मीडिया ये है कि इसकी प्रॉम्प्टनेस बड़ी फास्ट है। इसके पहले कि कोई संभ्रांति फैले, कोई भ्रम फैले, किसी किस्म का कन्फ्यूजन हो, अगर एक ऑफिशियल हैंडल से आप सही न्यूज़ लोगों तक पहुंचा दें तो बहुत सारी जो अफवाहें हैं वो वहीं दब के ख़त्म हो जाती हैं। जी शैलेंद्र जी, अब हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे हमने शुरुआत में ही कहा कि आप बहुत एक्टिव हैं, तो इस समय आपकी चारों तरफ अगर देखा जाए तो बहुत ही तारीफ हो रही है। लोग कह रहे हैं कि अगर जम्मू कश्मीर पुलिस, इसमें कोई शक नहीं है कि जहां आतंकवादियों के साथ लोहा लेने की बारी हो, फ्रंट लाइन पर रहती है, लेकिन इस कोरोना महामारी में भी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो फ्रंट लाइन पर है। तो कैसे देखते हैं, ज्यादा खतरनाक आप किसको मानते हैं, आतंकवादियों से लोहा लेने को या फिर इस कोरोना वायरस से लोगों को बचाने को? देखिए, ये सब ऑप्शन वाली बातें नहीं है, ये आइदर और नहीं है। ये सारी चीज़ें पैरेलल जाएंगी और ये कोई पहली बात नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सामने आकर अपने दायित्व को निभा रही है। इसके पहले अगर हाल फिलहाल की ही आप याददाश्त में जाएं, ज़्यादा लंबी तारीख भी नहीं है, 2014 में जब पूरे यूनियन टेरिटरी में सैलाब आ गया था और उससे बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे, तब भी अब अगर आप देखें तो सबसे फ्रंट पे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के जवान, चाहे वो एग्जीक्यूटिव पुलिस के हों, आम पुलिस के हों, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रेस्क्यू ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट किया। चाहे उसके पहले के ज़लज़ले वाले वक़्ते हों, नेचुरल डिज़ास्टर्स जितनी बार हुए हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के लिए। और ये करने के दौरान जो हमारी कोर ड्यूटीज़ हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हो, क्राइम इन्वेस्टिगेशन हो, या सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे कुछ हिस्सों में जहाँ अभी तक आतंकवाद का जो दबदबा है वो बढ़ाने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं, उनके साथ भी ये फोर्स शाना बशाना उनके साथ लोहा ले रही है। तो इट इज़ नॉट एन आइदर और एन ऑप्शन, ये तो हमें करना ही है और दोनों एक साथ करना है। जी शैलेंद्र जी, हाल ही में मैं आपका ट्विटर अकाउंट चेक कर रहा था तो वहाँ पर आपको एक आपके नाम का एक मैसेज आया है और वो है मेनका संजय गांधी जी ने आपको अप्रिशिएट किया है आपके काम के लिए। तो जब इस प्रकार के मैसेजेस आते हैं तो हौसला और बढ़ता है। देखिए, जो रिकग्निशंस हैं ये सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं होता, क्योंकि मैं इस कठुआ पुलिस की सरबराही करता हूँ, इसीलिए जो भी अच्छा काम कठुआ पुलिस करेगी, कठुआ के लोग करेंगे,
बतौर उनके पुलिस का प्रमुख होने के नाते ये सारी शाबाशियाँ मेरे नाम से आती हैं, बट मैं इसका अकेले हकदार नहीं हूँ, मैं इसका सबसे छोटा कण हूँ। जो एक्चुअल ये सारी चीज़ें की हैं, अगर आप देखें तो इसमें कठुआ के एक वॉलंटियर हैं हमारे यूनाइटेड कठुआ के, उनका नाम है नरेंद्र जी। वो पशुओं के सेवा में सबसे ज़्यादा अग्रसर थे। जो मेरी पुलिस की चौकियां हैं, मेरे पुलिस के जो थाने हैं और उनके जो एहलकार हैं, उन्होंने बोवाइन स्मगलिंग पर, पशु तस्करी पर नकेल कसी, बहुत सारे पशुओं को रिहा कराया। हमारे एक इंस्पेक्टर हैं संजीव चिप साहब, जिन्होंने कई लाखों की राशि के चारा लाकर पशुओं को खिलाया। हमारे पार्ले जी के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन्होंने बहुत सारे बिस्किट्स हमें डोनेशन में दिए हैं। तो बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा, जिसके चलते हम मानव सेवा के साथ साथ पशु सेवा भी कर पाए। तो जो ये तारीफ़ होती है बतौर सरबरा आपके नाम से हो जाती है, बट सही देखें तो हमारा कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत कम होता है। ये सारे हमारे साथ जो काम करने वाले लोग हैं, ये उनकी शाबाशी है। बिल्कुल, हर एक फील्ड में टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है। और शैलेंद्र जी, हाल ही में कठुआ पुलिस स्टेशन में आपके कुछ अधिकारी जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव भी आए थे। वो खबरें हमने भी दिखाई थी और उसको सैनिटाइज किया गया पुलिस स्टेशन को, तो कुछ देर के लिए उसको बंद भी रखा गया। तो जब इस प्रकार की सिचुएशन आती है तो जम्मू कश्मीर के, जिस प्रकार से आपने कहा कि आप हेड है इस समय कठुआ पुलिस के, तो उस समय प्राथमिकता क्या रहती है कि किस प्रकार से डील किया जाए? सारे प्रोटोकॉल्स ऑलरेडी डिसाइडेड हैं कि अगर किसी जगह कोई पॉजिटिव केस आता है तो हमें हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से और चीज़ों को कंटेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है। इसी की कड़ी में जब हमें पता चला कि कठुआ के हमारे 2 एहलकार कोरोना ग्रसित हैं, वो पॉजिटिव हैं, तो हमने एहतियातन फौरी तौर पे इमीडिएटली उस थाने को सील कर दिया और जितने भी हमारे एहलकार हैं उनको अंदर लॉक इन करके सबकी टेस्टिंग करा ली। ये बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष होगा कि उस सारी टेस्टिंग में से सिर्फ एक केस अभी तक पॉजिटिव आया है, बाकी सारे केसेस ऑलमोस्ट नेगेटिव आए हैं। चंद केसेस हमारे और बचे हैं। जैसे ही वो नेगेटिव आ जाते हैं, हम लोगों की सेवा में दोबारा कठुआ थाने को खोल देंगे। शैलेंद्र जी, एक और सवाल जो आजकल बहुत हमारे से भी पूछा जा रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि अगर कभी आप किसी जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी का आप इंटरव्यू करें तो ये सवाल उनसे ज़रूर पूछना, और वो सवाल ये है कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन और कर्फ्यू में क्या अंतर है। लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में हैं कि जब कर्फ्यू लगता है तो सभी कुछ बंद कर देता है, लेकिन दूसरी तरफ अब प्रशासन कह रही है कि नहीं, कर्फ्यू नहीं है, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जितने नए डेफिनेशंस आ रहे हैं, आप देखें तो कानूनी किताबों में भी कर्फ्यू और लॉकडाउन का जिक्र नहीं है। इसमें धारा 144 का जिक्र है, इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का जिक्र है। जो ये जिन धाराओं के तहत कर्फ्यू या लॉकडाउन लगाया जाता है, उसी धारा को धारा 144 कहते हैं। तो लोगों को ज़्यादा इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है कि कर्फ्यू और लॉकडाउन में क्या फ़र्क है। उनको सिर्फ इतना समझना चाहिए कि धारा 144 लागू है तो किन शर्तों पे लागू है। जो हमारे सिस्टम में जहाँ पे एसपी और डीसी का सिस्टम होता है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है धारा 144 लगाने में। जहाँ कमिश्नरेट सिस्टम है, वहाँ के पुलिस के जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस होते हैं वो एम्पावर्ड होते हैं धारा 144 लगाने में। तो जब भी धारा 144 लगाई जाती है तो उसमें डूज एंड डोंट्स कहा जाता है। कहीं 3 लोगों से ज़्यादा की रेस्ट्रिक्शन होती है, कहीं 4 लोगों की ज़्यादा की रेस्ट्रिक्शन होती है, कहीं कुछ दुकानों को अनुमति होती है, कहीं नहीं होती है। तो अपने टेक्निकल टर्म में लोगों को सिखाना समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए जो पहले से एक जेनरिक टर्म चला आ रहा है, कोई कर्फ्यू के नाम से उसको जान लेता है, और कोरोना ने हमें एक नया वर्ड सिखा दिया, लॉकडाउन। तो इन चीज़ों के डेफिनेशंस में जाने की आवश्यकता नहीं है। वक्तन फ़वक्तन जो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस आ रही हैं, धारा 144 की तरह डूज और डोंट्स बताए जा रहे हैं, सिर्फ उन्हीं का पालन करें। जी, एक तो इस बात से शायद आप भी एग्री करेंगे कि इस लॉकडाउन ने भारतवासियों को बहुत सारी अच्छी चीजें भी सिखाई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करना। देखिए, हर एडवर्सिटी में कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर होता है। एवरी चैलेंज विल थ्रो यू एन अपॉर्चुनिटी फॉर ब्रेवरी एंड एवरी कैलामिटी विल गिव यू अ चांस टू इम्प्रूव। तो इसी हिसाब से जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ है तो आपने देखा होगा कि पहले लोग अपने परिवार से जुदा हो गए थे। दादा दादी के साथ पोता जुदा हो गया था, माँ बाप के साथ बेटे जुदा हो गए थे। लोग अपने टीवी में, मोबाइलों में, अपने काम में, कम से कम इस बार जब एक ही साथ एक घर में रहने लगे हैं तो लोगों ने एक दूसरे को जाना भी,
एक परिवार का जो ढांचा है वो दोबारा से मजबूत होने की ओर गया। ये मेरी एक ज़ाती राय है, मैं सिर्फ अपने अंदाज से बता रहा हूँ, मैं कोई रिसर्च वर्क के बेसिस पर ये नहीं बता रहा। साथ में जहाँ तक स्वदेशी की बात है, वी स्टे इन अ वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कुछ चीज़ें हैं जिसका एक अंग्रेज़ी में कहावत है कि यू कैन नॉट स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। एक वक्त था जब ग्लोबलाइजेशन का यहाँ पर आइडिया आ चुका था, भारत भी उसमें शामिल हुआ, और आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें आत्मनिर्भर होने का संदेश दिया है। मैं बड़ा श्योर हूँ कि हमारे जितने युवा वर्ग हैं, हमारे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो आज कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा हो सकें चीज़ों को अंदरूनी तौर पे बनाई जाएं, इंडिजिनस बनाई जाएं, और हम आत्मनिर्भर सही मायने में बने। बिल्कुल शैलेंद्र जी, जिस समय कठुआ में आपके कर्मचारी जो पॉजिटिव आए थे, तो ऐसा होता है क्योंकि अगर कहीं पर कुछ गलत होता है तो हौसला थोड़ा सा डगमगा जाता है, कम होता है, और ऐसे में जो घर का बड़ा सदस्य होता है उसकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो हौसला पस्त ना होने दे। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ? आपने किस प्रकार से अपने जितने भी आपके कर्मचारी हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के कर्मचारी हैं, तो उनको किस प्रकार से आपने बूस्ट किया? किसी का पॉजिटिव आ जाना कोई बुरा संकेत या बुरी खबर नहीं है जी। ये बात हम सबको समझ जाना चाहिए। पॉजिटिव आने का मतलब है कि आप उस वायरस से संक्रमित हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बीमार पड़ गए हैं और आपकी तबीयत खराब हो गई है और आपके साथ कोई बुरा भला हो जाएगा जी। हम यही संदेश अपने जवानों को देते हैं कि आज वो पॉजिटिव है, कल मैं हो सकता हूँ, मेरी टीम हो सकती है, यहाँ कठुआ के आम लोग हो सकते हैं। हमें इस संक्रमण से लड़ना है, बीमारी से लड़ना इज़ अ सेकेंडरी एस्पेक्ट। अब संक्रमण से लड़ने के लिए जो एहतियात बरतने हैं हम सब करेंगे। जैसे ही हमने कठुआ थाने को लॉक इन किया, उसके बाद इमीडिएटली हमने वुमन थाना को ऑथराइज कर दिया और वुमन थाना कठुआ थाने का सारा कारोबार संभालने लगा। जैसे ही हमारे एहलकारों के जो रिपोर्ट्स हैं वो नेगेटिव आने लगे, उनका उत्साह और बढ़ा। और क्योंकि हमारे जो ऑफिसर्स हैं, खास करके जो हमारे एडिशनल एसपी साहब हैं रमनीश गुप्ता जी, हमारे सीनियर इंस्पेक्टर्स हैं अरविंद सम्याल एंड कंपनी, इन्होंने खुद फील्ड में रहकर अपना काम करना शुरू किया। जब जवान ये देखता है कि जो आपके सीनियर ऑफिसर्स हैं वो कोरोना के भय से अंदर अपने कमरों में नहीं बैठे हैं, सड़क पर आकर फ्रंट पे काम कर रहे हैं, तो वैसे ही उनकी हौसला अफजाई होती है और वो हमारे साथ खड़े होकर काम करते हैं। शैलेंद्र जी, मेरा आखिरी सवाल यही रहेगा कि कोई मैसेज यंगस्टर्स के लिए और यंगस्टर्स के साथ खासकर जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए इस कोविड पेंडेमिक के चलते आप देना चाहें? जब भी मैं भारत का नक्शा देखता हूँ, इन दिनों जो भिन्न भिन्न प्रकार के नक्शे बनते हैं, अफेक्टेड स्टेट्स के बारे में कलर वलर दिखाया जाता है, किसमें ज़्यादा है किसमें कम है, बड़ा अच्छा लगता है, दिल को तसल्ली होती है, सुकून मिलता है, खुशी मिलती है ये देखकर कि जो जम्मू कश्मीर यूटी है वो सबसे कम प्रभावित है। सबसे कम प्रभावित होना कोई योग की बात नहीं है, ये किसी लक की बात नहीं है, ये एक एफर्ट का नतीजा है, ये एक कॉन्सर्टेड एफर्ट का नतीजा है जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया। यहाँ के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, चाहे वो ज़िला इंतज़ामिया हो, ज़िला पुलिस हो, या जो यूनियन टेरिटरी के लेवल पे राइट फ्रॉम द चीफ सेक्रेटरी टू द लास्ट मैन ऑन ग्राउंड, जिन्होंने ये सारे फैसले लिए, फैसलों को इम्प्लीमेंट किया, उसके चलते आज हम इस स्टेट पर हैं कि हम जम्मू एंड कश्मीर यूटी में काफ़ी हद तक कंट्रोल में हैं। तो मेरा संदेश युवाओं से यही रहेगा कि नेवर थिंक दैट द वर्स्ट इज़ ओवर, ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एंड एक्सपेक्ट द बेस्ट। अपनी तैयारी पूरी मुकम्मल रखें। धीरे धीरे ये लॉकडाउन बंद हो रहा है, चीज़ें खोली जा रही हैं, 8 तारीख के बाद से उम्मीद है कि रियायतें और मिलेंगी, बट किसी भी चीज़ का गलत फ़ायदा ना उठाएं। ये सारी चीज़ें हम सबकी सेफ्टी के लिए हैं। कोरोना की जो महामारी है उससे सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप ये सीख लें कि आपको सुरक्षित सिर्फ खुद के लिए नहीं रहना है, आपको सुरक्षित औरों के लिए भी रहना है, और यही मेरा संदेश आप सबसे होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए शैलेंद्र जी, और उम्मीद करते हैं कि जो एसएसपी कठुआ द्वारा जानकारी दी गई है, और खासकर जो लास्ट में उन्होंने कहा कि आप लोगों को हर एक चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, तो 8 तारीख से बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन जो है वो खत्म हो रही है, ढील दी जा रही है लॉकडाउन में, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि जो एडवाइजरीज और प्रिकॉशंस प्रशासन द्वारा आप लोगों के लिए जारी किए गए हैं आप उनका उल्लंघन करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रशासन की मदद कीजिए आप लोग, ताकि प्रशासन आपकी मदद कर सके। उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पर रहेंगे, जब तक जरूरी ना हो, अनिवार्य ना हो, बाहर ना निकले। बच्चे और बुजुर्गों का खास ध्यान रखें,
अपने हाथों को साबुन के साथ लगातार धोते रहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, और अगर आप अपनी रक्षा करते हैं, खुद को बचाते हैं, तो समझिए आपने हिंदुस्तान को बचा दिया। आप लोग देखते रहिए आली पोस्ट। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।